जय हिंद साथियों। आज आप सभी के बीच में हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं अपने जो है संस्थान सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर के माध्यम से, हम आपको क्लास 10th में मैथ के विषय में एक है 8वां चैप्टर जिसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जिसे हिंदी में होता है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से बोलते हो। उस चैप्टर की जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझने का चीज वो आपको लेके चल रहे हैं। इसे पार्ट बाय पार्ट समझाएं, क्योंकि एक साथ अगर सारे पूरी क्लास लेंगे तो आप भी बोर होते चले जाओगे, समझ में आपको आपके लिए परेशानी है। तो इसलिए हम इसे पार्ट बाय पार्ट एक टॉपिक समझाते चलेंगे, ताकि अगली नेक्स्ट क्लास में आपको वो चीज़ अच्छी तरह क्लियर, जो अगली चीज़ बताने जाएंगे वो आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अपने क्लास में, जो सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर के माध्यम से आपको जो है समझाने जा रहे हैं वो समझने का प्रयास करना। गणित का एक विषय है, कौन सा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक। इसमें सबसे पहले जो समझना है कि हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक जो समझना है वो समझना, हमें यहाँ पे जो है कोई यहाँ पे और कोई हमें त्रिभुज की जरूरत नहीं है। हमें मेन एक त्रिभुज पे ज्यादा बेसिक हमें सबसे पहले ध्यान देना है। किस पे? समकोण त्रिभुज। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमारे पास जो है एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। समकोण त्रिभुज की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो एक कोण जो उसका कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी जब भी कभी ऐसा बॉक्स जैसा बना हो, कोण का निशान ऐसा बना हो, समझ लो कि आपको कुछ नहीं करना, वहां पे हमेशा ये 90 डिग्री कोण होता है। अब इस पे जो हमारे पास आगे जो है, अगर जहां पे जो है त्रिभुजों के अंदर ऐसा गोल निशान हो तो वो कोई और डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री के या तो कम हो सकता है, 90 डिग्री से या तो ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसा निशान है बिल्कुल सीधा सीधा, तो समझ लो वो 90 डिग्री का कोण है इसमें। अब इसमें देखिए है क्या क्या। सबसे पहले हम इस पर लिख देते हैं काल्पनिक नाम ए बी और ये सी, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास ये जो सबसे बड़ी रेखा होती है समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी रेखा, ध्यान रखना, वो उसे हम कहते हैं कर्ण। उसे क्या कहते हैं? कर्ण। और इसकी जो लंबवत जिस पर है उसे कहते हैं लंब। लंब। और दूसरा नीचे है आधार, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास जो आधार, लंब, कर्ण, इसका जो हमारे पास क्या है टॉपिक, सबसे पहले यहाँ पे जो है ध्यान रखना है लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, इसका मेन आपको पहचान होना चाहिए, ठीक। अगर इसी त्रिभुज को हम ऐसे कर देते तब ये क्या हो जाएगा? आधार ये बन जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए टॉपिक पे क्या चलते हैं हम लोग। अगले जो टॉपिक हमारे पास है इसमें है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो हम तो अलग करेंगे, लेकिन पाइथागोरस सूत्र कहेंगे हम लोग। सूत्र, पाइथागोरस सूत्र में इसका बहुत ही सरल सा सूत्र है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, वर्ग इसे बोलते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे यानी इसका स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर इसके बराबर रहेगा जब भी रहेगा, ठीक। अब इसमें जो है ये सूत्र याद रखना है आपको, ठीक। इसमें जैसे मान के चलो हम लोग जो है इसे मान लेते हैं, इसे ये 4 है, ये 2 है, तो कर्ण हमें निकालना, कर्ण कितने सेंटीमीटर का होगा। तो कर्ण निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे जैसे मान को चलो यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे समझ लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? लंब दे रखा है। लंब यानी कि हमारे पास ए बी कितना दे रखा है? हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और आधार दे रखा है, आधार यानी कि बी सी, ये दे रखा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमें बताना है, कर्ण कितने डिग्री का है, कर्ण यानी ए सी, ये कितने का, ये निकालना है। तो इसे निकालने के लिए बहुत ही सरल है, यही फॉर्मूला लगाना है, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर छोड़ दो बराबर
लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर वर्ग। कर्ण का हमारे पास क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बी सी का स्क्वायर। ए से हमें निकालना तो ए सी का स्क्वायर छोड़ दो, ए बी कितना है 3 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये ए सी कितना हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी छोड़ दो। ठीक, और यहाँ पे निकालने के लिए आपके पास 4, अच्छा इसे हम 4 मान लेते हैं क्योंकि आपके लिए दिक्कत होगा, फिर उसके वर्ग बन जाएगा, निकालने में आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं, इसे 4 रख लेते हैं। आधार हमने 4 रख लिया, तो यानी 4 का स्क्वायर कर दो। क्योंकि अभी देखो शुरुआती जो सीख रहे हो तो वो पहले सीखने के अनुसार हम लोग नंबर लेंगे ऐसा जिसमें हमें आसानी से समझ में आए। फिर उसके बाद तो कहाँ पे वर्ग का कहाँ पे क्या क्या काम होगा वो सब सिखाएंगे आपको। क्योंकि ऐसा है कई सारे बच्चों को ये दिक्कत करेगा फिर कैसे ये निकालने में, फिर वो और टॉपिक को लंबा हो, हमें लंबा नहीं करना, हमें पहले छोटे में सिखाना है बच्चों को। ठीक, तो ए सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3 जमा कर दो, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4। अब ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर कर दो, 3 का 9 और ये 16, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा, ए सी स्क्वायर बराबर 25। अब ये जो स्क्वायर लगा यानी वर्ग लगा हुआ है ए सी के ऊपर, ये हम इसके ऊपर वर्ग लगा देते हैं, यानी ये 25 वर्ग 25 हम लोग ऊपर जो है इसके ऊपर लगा दिए। अब 25 पता है आपका किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, 25 को स्क्वायर कर दो, ये 5 का स्क्वायर कर दो, ये काट वर्ग से वर्ग कट गया तो बच गया इसी हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर। कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया स्टूडेंट्स आप सभी को। आप देखिए इसमें मान के चल दो, अब यहाँ पे आता है कि कर्ण हमारे पास ये था। अब मान के चलो इसी सवाल को अगर हमारे पास कर्ण दे रखा है, कर्ण दिया हमारा 5 सेंटीमीटर, लंब हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो आधार हमें निकालना। अब आधार क्या होगा, तो यानी आधार अगर हमारा 2 निकल रहा है तो इसका मतलब क्योंकि 2 ऑलरेडी है यहाँ पे निकला हुआ, अगर इसको सॉल्व करने के बाद 2 आता यानी ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग। तो कर्ण हमारे पास क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना हमारे पास, ए बी 3 का स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर रख देंगे ऐसे। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 9 3 का स्क्वायर 9 जमा बी सी स्क्वायर, तो यानी 25, ये इधर नंबर वाले एक तरफ बिना नंबर वाले एक तरफ, यानी नंबर यहाँ पे नंबर उस तरफ और बी सी अपने अपनी जगह पे रहेगा, तो उधर जाएगा इसके पास जो निशान है वो निशान उसका चेंज हो जाएगा, चेंज होने पे क्या हो जाएगा माइनस, जो प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस में 9, तो ये बी सी स्क्वायर हो गया, तो यानी 25 में से 9 गया कितना बचा 16 बी सी का स्क्वायर, यानी स्क्वायर इसके ऊपर लग जाएगा √16 बराबर बी सी। तो ये 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास नीचे हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है 4 आना चाहिए यहाँ पे क्योंकि हमारा आधार बी सी 4 है, 4 आना चाहिए। ठीक, तो ये बी सी आ गया, तो बी सी हमारे पास ये वर्ग से वर्ग कट गया तो बच गया क्या 4, तो यानी कि हमारे पास जो बी सी आया हमारे पास कितना आया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। देखिए कहीं पे कोई डाउट्स हो पूछ लेना आप लोग। तो ये देखिए समझ में आया, तो बी सी हमारे पास ये निकला आधार। इसी प्रकार आप लंब भी निकाल सकते हो, लंब भी घटेगा। ठीक है, कर्ण निकालने में जुड़ेगा और लंब या आधार निकालने में हमारा घटा होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद यही टॉपिक हमारे पास चलता है आगे, यहाँ पे ये चीज़ आगे आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझ में। अब चलते हम लोग जो है यहाँ पे मेन जो बात है, एक फॉर्मूला है हिंदी वालों के लिए होता है लाल कक्का, लाल बटा कक्का, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पंडित
बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले। यानी कि हमारे पास ये जो है अंक, जो लम बटा, यहाँ पे ये हिंदी के लिए लम, एल से है लम, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक। एल बराबर यहाँ पे लंब है, ए बराबर यहाँ पे आधार है, और के बराबर यहाँ पे कर्म है, ठीक। अब देखिए साइन थीटा, यहाँ पे पहला जो होता है, पहला नंबर ये हमारा साइन थीटा है, और ये जो हमारा कॉस थीटा है, और ये हमारे पास लंब बटा आधार जो ये हमारे पास टेन थीटा है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास जो ये साइन थीटा, इंग्लिश वालों साइन थीटा कॉस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे इंग्लिश वालों के लिए, ठीक। समझ में आ गया? तो चलिए हम चलते हैं इस पे अभी फिलहाल। तो अब इसी चीज को हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल, ठीक। कक्का बटा लाल यानी ये हमारे पास कॉसेक थीटा, ये हमारे पास क्या है कॉसेक, और ये क्या है कॉस, और ये क्या हमारे पास कॉट, ठीक। समझ में आया? अब यहां पर जो है जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इसके आधार पे, तो ये आपके साथ ये हमेशा रखना है ये चीज याद कि यहाँ पे हो कैसे रहा है, टॉपिक बाय लाइन हमें ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं इसके आधार पे हम लोग, मान के चलो हमारे पास जो है एक कोई भी नंबर दे लेते हैं, ठीक। एक हमारे पास है, यहाँ पे कह रहा है यदि यदि tan ए या tan थीटा जो भी है, tan ए बराबर है 3/4, तो अन्य सभी ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें tan थीटा देगा यहाँ पे। अब देखिए tan में जो हमारे पास tan बराबर हमारे पास है tan ए, पहले तो लिख लो tan बराबर हमारे पास क्या है यहाँ पे tan ही रहा, लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लिख दो लंब बटा आधार, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो है लंब, हमारे ऊपर वाला क्या लंब है 3 दे रहा, 3 लिख दो, बटा में आधार नीचे 4 है तो आधार 4 देगा, ये लिख दो, ठीक। कोई दिक्कत? ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे एक डायग्राम जरूर बना दिया करो, जब भी ऐसा करो तो डायग्राम बना लो, क्योंकि ए बोला यहाँ पे, तो ए कौन हमें ये लेना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए तो यहाँ पे बीसी हमारे पास जो है, यहाँ पे लंब हमारे पास कितना दे रहा है 3, आधार कितना देगा 4, ठीक। अब हमें निकालना है इसमें अन्य, तो अन्य कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो चलिए tan का हमें तो पता चल गई ये, अब निकालते पहले हमें इसे पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये कर्म निकाल देते हैं। तो कर्म निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है BA स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। BA हमारे पास नहीं दे रखा, BA हमें निकालना है, BA स्क्वायर निकालना है। पहले इस करने के लिए हमें ये जरूर हमें पता होना चाहिए कि हमें जब 2 का पता तीसरा निकल, तब हमें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, सीधा लाल कक्का के अनुसार सबका लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ BC हमें क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो BA स्क्वायर बराबर 9 जमा 16, तो BA का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25, तो BA बराबर ये वर्ग जो है ऊपर, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा 25 का स्क्वायर, तो BA बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर लगा, स्क्वायर रूट कट गया, तो BA बराबर कितना बच गया हमारे पास 5 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे सब भर देना है,
कोई हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, लिखो। अब हमें क्या निकालना है, मान के चलो tan का तो हमें पता था, साइन का निकाल लो। साइन का, साइन ए बराबर कितना होगा, साइन बराबर क्या हमारे पास लाल का कम है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास कितना है, 3 है, कर्ण हमारे पास कितना निकला, 5 निकला, 5 लिख दो। अब क्या है, कॉस, कॉस कर्ण लिख लो। कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस में हमारे पास क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना हमारे पास 4, कर्ण कितना हमारे पास 5 हो गया। अब उल्टा हम लोग निकालते हैं, कॉस सेक का लिख लो। कॉस सेक का लिखोगे तो क्या होगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारे पास कितना है 5, आधार कितना है 4। फिर ऐसे सेक का निकाल लो। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर कॉस कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारे पास कितना है 5। ठीक है, अच्छा ये कर्ण आधार यहाँ पे लिख दिया हमने। यहाँ पे जो है कॉसेक हमारे पास क्या है, लंब। लंब हमारे पास कितना था 3, यहाँ पे ये ठीक है, सुधार कर लेना। और सेक हमारे पास कितना है यहाँ पे, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारे पास 5 है और आधार कितना हमारे पास 4। अब हमारे पास कॉट लिख लेते। कॉट बराबर क्या है, आधार बटा लंब। आधार कितना हमारे पास 4 और लंब कितना है 3 लिख दो। ठीक है, ये हो गया हम लोग का, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही कोई भी सवाल हो इसमें, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें। इस सवाल में ये हमारा बेसिक चीज है, इतना आपको आना ही चाहिए ये सब चीजें, तभी आपके लिए मैथ बाकी से आगे भी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो करो, इससे आगे आप लोग सभी कर लेना, समझ लेना। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं हम लोग, इससे आगे की और सिखाएंगे हम आपको, और आगे सिखाएंगे हम लोग। ठीक।